और देखिए अब बात करते हैं गौतम अडानी की। सुप्रीम कोर्ट के अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी से भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके सुझाव देने को कहा। याचिकाओं में एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की गई। इसके साथ ही गौतम अडानी ने अब हिंडनबर्ग को अमेरिका में घेरने की तैयारी कर ली है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के दावों के खिलाफ लड़ने के लिए वॉल स्ट्रीट की बड़ी लॉ फर्म वॉचटील को हायर किया है। केस लड़कर अडानी ग्रुप अपने निवेशकों को कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर आश्वस्त करना चाहते हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि भारत की सिरिल अमरचंद मंगलदास फर्म ने वॉचटील से संपर्क किया था। इस बीच बाजार के अंतिम दिन भी अडानी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। अडानी के 8 शेयर में गिरावट दर्ज की गई। अडानी एंटरप्राइजेस में 3.78% की गिरावट हुई। अडानी ट्रांसपोर्ट में 5.00% की गिरावट हुई। अडानी विल्मर में लगभग 1.21% की गिरावट हुई। अडानी पावर में 4.98% की गिरावट हुई। अडानी टोटल गैस में 5% की गिरावट हुई। अडानी ग्रीन एनर्जी में 5% की गिरावट हुई। एसीसी में 1.77% की गिरावट हुई। एनडीटीवी में 3.74% की गिरावट हुई। वह नॉर्वे के सॉरवीन वेल्थ फंड ने कहा कि उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों के अपने सभी शेयरों को बेच दिया है। इस फंड की कुल वेल्थ लगभग 1.35 ट्रिलियन डॉलर की मानी जाती है। सेबी भी लगातार अडानी पर शिकंजा कसती जा रही है। बाजार नियामक सेबी अडानी समूह के साथ उन निवेशकों के रिश्तों की जांच कर रही है जिन्होंने ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ में निवेश किया था। सेबी अडानी समूह और मॉरिशस स्थित ग्रेट इंटरनेशनल टास्कर फंड और आयुष्मत लिमिटेड के बीच संबंधों की जांच कर रही है। इन दोनों कंपनियों ने इन्वेस्टर के तौर पर एफपीओ में हिस्सा लिया था। मौजूदा नियमों के तहत कंपनी के संस्थापक या संस्थापक समूह से जुड़ी कोई भी संस्था इन्वेस्टर के तहत आवेदन नहीं कर सकती। वहीं अगर बात की जाए तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने एशिया के बड़े कारोबारी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन की रेटिंग नेगेटिव कर दी है। मूडीज ने अडानी समूह की 8 कंपनियों की रेटिंग जारी की है। मूडीज सर्विस ने अडानी ग्रुप की 8 कंपनियों की रेटिंग में बदलाव कर दिया है, जिसमें अडानी समूह की 4 कंपनियों को स्थिर से नकारात्मक यानी स्टेबल से नेगेटिव रेटिंग में बदल दिया गया है। अडानी की नेगेटिव रेटिंग वाली कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, परम पूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 लिमिटेड, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। मूडीज ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में धोखाधड़ी और हेरफेर के आरोपों के बाद ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंडेक्स प्रोवाइडर यानी कि एमएससीआई ने अडानी ग्रुप के 4 शेयरों के फ्री फ्लोट स्टेटस में कटौती कर दी है। एनालिस्ट का कहना है कि इससे इंडेक्स में उनका वेटेज कम हो सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमएससीआई के बयान में कहा गया कि उसने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और एसीसी के फ्री फ्लोट स्टेटस को कम कर दिया है। यह बदलाव 1 मार्च से लागू होगा। एमएससीआई के इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में इन 4 कंपनियों का कंबाइंड वेटेज 0.4% था। बाकी कंपनियों के फ्री फ्लोट स्टेटस में कोई कमी नहीं की गई। फ्री फ्लोट किसी भी सिक्योरिटी का वह हिस्सा होता है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध होता है।